आप सभी को नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत ही एक वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। आप सभी को उससे इंपॉर्टेंट इश्यू पर मैं बता देता हूं कि जो रीट प्रथम लेवल के जो पैटर्न को लेकर के चर्चा की जाएगी। इससे पहले 2 वीडियो बनाए जा चुके हैं जिसमें रीट प्रथम लेवल के क्या पैटर्न रहेगा, राज्य सरकार जो कांग्रेस हो चाहे भाजपा सरकार हो उनके क्या लीगल थॉट्स रहे हैं, उन्होंने जो रीट प्रथम लेवल के जो विसंगतियों को लेकर कोर्ट में क्या कहा था, उनके क्या लीगल थॉट्स थे, उन पर मैं चर्चा कर चुका हूं। उनको विस्तार से आपको पूरा देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक अवेलेबल है, वो आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। आज इस वीडियो में यह चर्चा की जाएगी कि अभी हाल ही में शिक्षा मंत्री जी, राजस्थान के जो शिक्षा मंत्री जी हैं, वो फेसबुक पर लाइव आकर के उन्होंने रीट के जो पैटर्न को लेकर के बात करने की कोशिश की गई। क्या पैटर्न रहेगा, क्या विसंगतियां हैं या नहीं, उस पर मैं चर्चा करना चाहूंगा कि क्या उन्होंने कहा। आपको मालूम है कि जो थोड़ा सा आप पे जो अभी हाल ही में उन्होंने फेसबुक पर लाइव आए थे, इससे पहले भी उन्होंने फेसबुक और मीडिया के माध्यम से उन्होंने बात कहने की कोशिश की थी। लेकिन आप एक बात को उनकी बात को समझने की, उनके वीडियो के उस इशारे को आपने समझने की कभी कोशिश की या नहीं की मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपको एक इंडिकेट मैं कर देता हूं। आपको अभी हाल ही में जब शिक्षा मंत्री जी लाइव आए थे फेसबुक पर, आपको मालूम होगा उन्होंने रीट प्रथम लेवल के विसंगतियों को लेकर के अपना कोई भी बयान नहीं दिया। आप इससे पहले के वीडियो भी आप शिक्षा मंत्री जी के देख सकते हैं। वो रीट प्रथम लेवल के विसंगतियों या उनके पैटर्न को चेंज करने को लेकर के उनकी चुप्पी क्यों है, वो क्यों नहीं बयान दे रहे कि रीट प्रथम लेवल में भी हम कुछ चेंजेस करने जा रहे हैं। उस रीट लेवल प्रथम को हम आर्टेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, रीट प्रथम लेवल में हम 2 पेपर करेंगे या नहीं करेंगे, उस पर वो बिल्कुल भी चर्चा नहीं कर रहे हैं, ना कोई बयान दे रहे हैं। वो चुप्पी है। वो चुप्पी क्यों है वो भी अपन देखेंगे। क्या वास्तव में ही इनकी चुप्पी को देखा जाए तो रीट प्रथम लेवल में कोई विसंगति नहीं है। ये भी देखना पड़ेगा कि आपको वीडियो में मैं थोड़ा सा आप पे जो है वो मेरे इस वीडियो को देखने के बाद उनके वीडियो को जरूर देखिएगा, उनके याद कीजिएगा। वो जब रीट की बात आती है तो वो बात कहते हैं कि रीट में जो वेटेज को लेकर के जो विसंगति है वो हम दूर करेंगे, और जो विषय का पेपर करेंगे उसको लेकर के भी यदि वेटेज खत्म किया जाएगा तो क्या विषय का पेपर होगा, 2 पेपर होंगे या नहीं। जब वेटेज को खत्म किया जाता है, उसमें चेंजेस किया जाता है, तो आपको पता है कि पंचायती राज के रूल में जो एक्ट है उनमें संशोधन करना पड़ेगा। तो कुछ लोग साथी हैं वो ये कहते हैं कि यदि रीट को आर्टेट करेंगे तब भी पंचायती राज में संशोधन करना पड़ता है, और जब वेटेज को खत्म किया जाता है तब भी पंचायती राज एक्ट में संशोधन करना पड़ता है। तो वो तो बात जायज है, बट आपने कभी देखा कि रीट प्रथम लेवल का उन्होंने नाम लिया, वो वेटेज का नाम लेते हैं। वेटेज आप सभी को मालूम है कि रीट प्रथम लेवल में नहीं है, रीट सेकंड में है। तो उनकी विसंगतियों को लेकर के चुप्पी क्यों है रीट प्रथम लेवल में? क्या वास्तव में कोई रीट प्रथम लेवल में विसंगति नहीं है? रीट को रीट ही रखा जाएगा, प्रथम लेवल को उसको आर्टेट नहीं किया जाएगा? क्या उसमें 2 पेपर नहीं किए जाएंगे? क्योंकि उनकी चुप्पी ये बता रही है। आप समझदार हैं, आप बात समझने की कोशिश कीजिएगा। अब जो उनका मैं ये भी चर्चा करना चाहूंगा कि रीट का पेपर कब होगा। आप उनके तमाम वीडियो को देखने की कोशिश कीजिएगा, आपको मालूम चल जाएगा कि रीट का प्रथम लेवल का पेपर चाहे सेकंड लेवल का पेपर कब होगा। आप बहुत समझदार हैं, मेरे हिसाब से मुझे बताने की जरूरत नहीं, और सभी को समझ में भी आ चुकी है कि रीट का पेपर कब होगा। मैंने इससे पहले 2 वीडियो बनाए थे, तब मैंने एक बात का मुद्दा उठाया था, मैंने समझाने की कोशिश की थी छात्रों को कि रीट की 2017 का जो पेपर हुआ था उसकी वैलिडिटी एक्सपायर हो जाएगी जब आने वाला रीट का पेपर होगा। मुझे मालूम था कि रीट का पेपर अभी नहीं होने वाला है, 2021 आ जाएगी, इसीलिए मैं बात को कह रहा था कि रीट की वैलिडिटी है वो 2017 वाले की एक्सपायर हो जाएगी। क्यों कहा था आप उस समय समझ में नहीं आ रही थी, बट आपको अभी हाल ही में जब शिक्षा मंत्री जी ने कहा तो आपको समझ में आ गया होगा कि रीट के जो 2017 का जो प्रथम हो चाहे सेकंड लेवल हो, दोनों की वैलिडिटी एक्सपायर हो जाएगी। जब उनकी वैलिडिटी एक्सपायर हो जाएगी तो उसका क्या इश्यू है उस पर भी चर्चा करेंगे। आपको मालूम चल गया होगा कि उन्होंने एक बात कही थी, रीट का पेपर कब हो सकता है आप समझिए। उन्होंने कहा कि जिन छात्रों ने कोचिंग की फीस जमा दे दी है, उनका बैच पूरा नहीं हुआ है उन्होंने, और हम यदि रीट का पेपर करवा देते हैं तो उन छात्रों में रोष रहेगा
कि हमने फीस जमा दे दी और हम कैसे बेटर तैयारी कर पाए, जो पहले कोचिंग कर चुके उनको तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, हमारे कैसे आएंगे। इसका मतलब आप समझने की बात कोशिश कीजिएगा। उनका क्या कहने का है कि जो रीट का है 1-2 बैच पूरे हो जाएंगे उसके बाद पेपर करवाएंगे। जब 1 या 2 बैच पूरे हो जाते हैं तो फरवरी आ जाती है, क्योंकि अभी हाल ही में जो कैलेंडर जो अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी ने जो एग्जाम के कैलेंडर जारी किए हैं उससे आपके कई महीने बुकिंग हो चुकी है। और उसमें एक और जो इश्यू है, आपने अधीनस्थ बोर्ड के पटवारी एग्जाम की परीक्षा की तिथि आप समझने की कोशिश कीजिए, जिसमें लाखों छात्र बैठेंगे, वो पेपर आपका फरवरी में 2021 में करवा दिया गया। तो आपको मालूम है कि रीट जो पेपर है उसमें भी लाखों छात्र हैं, तो वो फरवरी में ही जाएगा। ये आप समझने की कोशिश कीजिएगा। उनके कोचिंग वाले बयान पर आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि रीट का पेपर कितना जल्दी होने वाला है। अब जो बात आएगी, मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं चर्चा करना चाहूंगा कि जो रीट कुछ बेरोजगार नेता हैं, कुछ संगठन के नेता हैं, कुछ लोग उनके फेवर में कह रहे हैं कि रीट के 2 पेपर होने चाहिए। मैं इस वीडियो में मैं कहीं पर भी रीट सेकंड लेवल की चर्चा नहीं करूंगा, मैं रीट प्रथम लेवल की ही चर्चा करना चाहता हूं, रीट सेकंड लेवल के नहीं। क्यों आप रीट प्रथम लेवल में 2 पेपर करवाना चाहते हैं? जब 2017 के प्रमाण पत्र की वैलिडिटी खत्म हो रही है और आपका पेपर 2021 में होने जा रहा है, साफ साफ दिख रहा है, तो इसमें पोस्टेड का मैटर कहां से इश्यू आ जाएगा? कहां से वो अपनी तहसील, अपना ब्लॉक, अपना एरिया चेंज करने के लिए आएंगे, क्योंकि उनके प्रमाण की वैधता खत्म हो गई है। तो वो फॉर्म रीट 2017 ये मानिए कि वो एक्सपायर हो गई है, तो आप 2021 का वो रीट देंगे, उसके बाद वो आएंगे, तो उनकी पोस्टेड का मैटर इश्यू है वो खत्म हो चुका है। आपको मालूम है कि वैलिडिटी जब एक्सपायर हो जाती है तो पोस्टेड का मैटर, ये मत कहिए कि रीट ही के पेपर के बेस पर आप वैकेंसी करवाओगे प्रथम लेवल की तो उसमें पोस्टेड का मैटर इश्यू आ जाएगा। एक चीज का तो इश्यू मैंने आपको क्लियर कर दिया, जो बेरोजगार नेता और तमाम लोग उस चीज को कह रहे थे। दूसरी मैंने आपको मैं बता देता हूं, थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जो राजस्थान जीके का इश्यू जो कहा जा रहा है, राजस्थान जीके में आप 2011-12 का जो रीट का है, जो आरटेट थी, और उसमें जो टीचर का जो पेपर था उसको थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिएगा। मुझे जहां तक मुझे देखने को कोशिश की, मैंने मिला कि उसमें 200% पूछे जाते हैं। उस 200 में से 40 जो क्वेश्चन है, प्रश्न है, वो राजस्थान जीके के पूछे जाते हैं। राजस्थान जीके के पूरे टॉपिक नहीं है, उन 40 प्रश्नों में कुछ ही टॉपिक दिए गए हैं। अब 200 का जो 40 क्वेश्चन है वो कितना परसेंटेज है आपको पता है? 20%। राजस्थान जीके जब 20% पूछा जाएगा, जब पेपर आप मान लीजिए 100% में से 100% में से 20% राजस्थान जीके पूछा जाए, इसका सिलेक्शन में कितना अहम रोल होगा आपको मालूम होगा। 40 में से जो कोई भी कितना भी पढ़ ले 20-25 क्वेश्चन तो कर लेगा, जो हाईएस्ट पढ़ेगा वो 35 कर लेगा, पूरे 40 तो कोई कर नहीं पाएगा। कहने को कोई भी कह दे कि मैं इतना एक्सपर्ट हूं, 40 कर लेगा, 40 नहीं हो पाएंगे, 35 कर लेगा, 30 कर लेगा, और थोड़ा बहुत वो 20 या 25 कर लेगा। बाहरी राज्यों वाला आजकल पता है कि तमाम कोचिंग है वो ऑनलाइन अवेलेबल हो गए हैं, राजस्थान जीके पढ़ लेंगे। जब राजस्थान जीके वो पढ़ लेंगे तो उनके पास कहां से वो दिक्कत आएगी कि वो नहीं कर पाएंगे? वो क्या करेंगे? 25% कर लेंगे। यदि बाहरी राज्य वाले टैलेंट वाले होंगे, वो ऑनलाइन और किताबें अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तो वो 30 क्वेश्चन भी कर सकते हैं। राजस्थान जीके को मैंने यही चीज मैंने पहले बताई थी, एक कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती के बारे में। उसमें 150% पूछे गए थे, 150%, उसमें से 50% राजस्थान जीके के थे। आप उसका इतिहास उठा के देख लीजिए, उसमें मैक्सिमम कैंडिडेट बाहरी राज्य के चयन हुए। आप सूचना साहित्य देख लीजिए, आप आरपीएससी की भी कई भर्तियां देख लीजिए, उसमें बाहरी राज्य के हैं, उसमें भी राजस्थान जीके ऐड है। मैंने तमाम बिजली विभाग की भर्तियां देख लीजिए। मैंने इससे पहले राजस्थान जीके को लेकर के 2 वीडियो बनाए, उनमें मैंने चर्चा करने की कोशिश की है। राजस्थान जीके होने के बाद भी बाहरी राज्य के छात्र आते हैं। आपको मालूम है क्यों आते हैं? क्योंकि आएंगे, क्योंकि कोई बड़ी दुनिया की रिसर्च की साइंस नहीं है जो जिसको पढ़ नहीं सकते। आजकल इतने रिसोर्सेज अवेलेबल है, उसको पढ़ने के लिए कोई भी पढ़ सकता है। तो इसी के माध्यम से मैं आज जो चर्चा का जो विषय था मैंने बताने की कोशिश की। रीट का पेपर है वो 2021 में होगा, 2017 की वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, तो पोस्टेड का मैटर इश्यू बनेगा ही नहीं। बात बाहरी राज्य की रही, जो लोग ताली ठोक रहे हैं उनको ये समझना चाहिए, वो भूल चुके हैं अपने वीडियो में बात को कहने को कि बाहरी राज्य का हम कोटा निर्धारित करवाएंगे, हम आंदोलन कर देंगे और वो कर देंगे। वो कुछ भी नहीं कर पाए, ना बाहरी राज्य का कोटा निर्धारित हुआ ना होगा।
वो बस इतना ही लॉलीपॉप दे सकते हैं, हमने राजस्थान जीके का ऐड करवा दिया इसलिए। 2 पेपर देने से आपको पता है 2021 में वो होगा रीट का, उसको आर्टेट बना देंगे, उसके बाद उसका रिजल्ट आएगा, उसमें कुछ खामियां रह जाएंगी, उसके बाद कोर्ट जाएगी, उसके बाद दूसरा पेपर आएगा, उसका कोरम भरवाएंगे, उसका पेपर करवाएंगे, उसका रिजल्ट निकालेंगे, उसमें कुछ खामियां रह जाएंगे, बाद में कोर्ट में जाएंगे कुछ प्रश्न उत्तरों को लेकर के, क्योंकि आपको मालूम है ये ट्रेंड चलता आ रहा है, इनकी खामियां है। ट्रेंड क्या चलता आ रहा है कि क्योंकि इनके बदमाशी है अधिकारियों की, उनको ना पेपर बनाना आता है, ना उनको पेपर की आंसर की रिलीज करनी आती है, उसमें वो जानबूझ करके खामियां रखते हैं। 2022 तक आएगी, दोबारा विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, तब नई वैकेंसी निकालने की तैयारी में लगेंगे, पुराने वाले को पूरे करने में लग जाएंगे। आप सभी को ये पूरा एक इनकी मेथोडोलॉजी है, उनका एक प्रोसेस है, आप उनके विचार को समझने की कोशिश कीजिए। वो भर्ती को लंबा क्यों खींचना चाहते हैं, क्यों शॉर्ट में नहीं करवाना चाहते, क्यों राजस्थान जीके का बहाना देकर के, क्या पोस्टेड का इश्यू देकर के, मैंने तमाम चीजें बात करने की कोशिश की है। राजस्थान जीके दुनिया की कोई तोप नहीं है, इसलिए मैंने ये भी चर्चा करने की कोशिश की है कि जो शिक्षा मंत्री जी चुप्पी क्यों है, उनको अपनी चुप्पी पर बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोल रहे कि रीट प्रथम लेवल में विसंगति है या नहीं? उनको मालूम है कि हमने कोर्ट में क्या कहा था, उनको मालूम है। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया है, दोनों वीडियो में, राजस्थान सरकार, कांग्रेस सरकार ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रीट को आर्टेट करने और रीट को आर्टेट करके और एक और पेपर करवाया जाए, प्रथम लेवल की बात कर रहा हूं, उन दोनों विचारों पर उन्होंने अपने क्या विचार रखे थे। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था हम रीट को आर्टेट नहीं कर सकते, एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार ही भर्ती हो रही है, ये एक लीगल कमेटी का लिया हुआ निर्णय है, उनका ये कहा है। अभी शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि लीगल कमेटी निर्णय ले लेती है तो उसमें शिक्षा मंत्री जी कुछ नहीं करते हैं, मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं करते हैं। वो भी तो एक रीट के आधार पर भर्ती करवाना, वो भी तो एक लीगल कमेटी का ही निर्णय था और वो ही कोर्ट में पेश किया जा रहा था। तो इसीलिए वो शायद मुझे लगता है चुप्पी है कि सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड हो गया है कि रीट प्रथम लेवल में किसी प्रकार की कोई विसंगति नहीं है, उसमें एक और पेपर करवाने की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने खुद ने कहा था कि एक परिणाम की नकल करना है, नकल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नकल करना एक टाइम और एक पैसे का फिजूल खर्ची है, उनका यही कहना था। क्या कहा था उन्होंने कोर्ट में, मैंने महेंद्र जाटोलिया के नाम से जो पिटीशन थी, रिट थी, उसमें उनके कांग्रेस सरकार के MS सिंघवी ने क्या क्या बयान दिए थे, मैंने तमाम वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश की है, आप उनके प्रूफ देख सकते हैं। इसीलिए शायद मुझे लगता है शिक्षा मंत्री जी रीट प्रथम लेवल को चुप्पी हैं, वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो मैं, जो छात्र हैं वो रीट प्रथम लेवल को एक ही पेपर करवाना चाहते हैं और रीट के आधार पर ही भर्ती करवाना चाहते हैं, जो प्रथम लेवल की बात कह रहा हूं, वो मैं इस वीडियो के माध्यम से, मैं, मेरे मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर वो अवेलेबल है, आप देखिए, उन पर मुझे मैसेज कीजिए। आपको लेटर जो लिखना है राजस्थान सरकार और शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जी को, जो उनको ट्वीट करना है, क्या प्रमाण है, वो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। आप एक अभियान चलाइए ट्विटर पर और तमाम माध्यम से उनको अवगत करवाइए, ईमेल के माध्यम से, कि आपने कोर्ट में क्या कहा था, क्यों आप भर्ती को 2 पेपर करवा करके लंबी करवाना चाहते हैं, एक ही पेपर से आप भर्ती करवाइए, क्यों आप इस चीज में कोई जब विसंगति, कोर्ट में ही विसंगति, कोर्ट जब इसमें कोई विसंगति डिसाइड नहीं कर पाया तो, और आपने कहा था कि विसंगति नहीं है, तो आज कैसे विसंगति है? तमाम वीडियो में आप कोई विसंगति नहीं बता रहे हैं प्रथम लेवल को लेकर के, द्वितीय लेवल में ही विसंगति आ रही है, तो उसमें आप पंचायती राज एक्ट में संशोधन कर लीजिए, उसी में कर लीजिए। क्योंकि उनकी चुप्पी का यही कारण है कि वही जो छात्र अपने को आकर के कहेंगे कि मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी आप कोर्ट में क्या कह रहे थे, आज अपनी अपनी जबान कैसे बदल रहे हैं? आप तो कह रहे थे कि कोई विसंगति नहीं है, कोई दूसरा पेपर करवाने की जरूरत नहीं। आपने क्या लीगल थॉट्स और क्या आपने आर्गुमेंट्स और क्या आपने एक पॉइंट्स आपने लॉजिक के साथ रखा था, आज आपके लॉजिक कहाँ गायब हो गए? इसीलिए शायद लगता है वो चुप है कि कहीं अपना ही बात का कहीं भी को अपने को सामने ला देंगे और अपन क्या बोलेंगे, इसीलिए वो उस बात पर चुपी हैं। तो इसी के साथ मैं मेरी बात को विराम देना चाहता हूं। मैंने बता दिया है कि क्या विसंगतियां हैं, क्या कब पेपर होगा, क्या वो बात कह रहे हैं। इसी के साथ साथ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे यदि वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।